नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नवंबर महीने का। जहां एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथली सेशन होता है जिसको मैं हर महीने लेकर आता हूं आपके लिए। और आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर बार दो चीज़ें सजेस्ट करता हूं। एक तो आपको बिहार सिविल्स का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन को दबा कर रखना है। दूसरी है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बिहार सिविल्स का, वो आपको ज्वाइन रखना है। आप इन दोनों से प्रॉपर तरीके से हमारे वीडियोस का बेनिफिट ले पाओगे। And now it's time to start our session with our first question. Sita temple of 194 feet high will be built in which district of Bihar? 194 फीट ऊंचा सीता मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? सीता मंदिर, सीता माँ की ये मंदिर 194 फीट ऊंचा बनाया जाएगा। कहाँ पे बनेगा? ऑफ कोर्स ये सीतामढ़ी जिले में बनने वाला है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा कि सीतामढ़ी वो ज़िला है जहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कि सीता माता का जन्म यहीं पे हुआ था। सीतामढ़ी में आपको मिलेगा पुनौरा धाम। ठीक है, पुनौरा धाम यहीं पे ये मंदिर बनाया जाएगा। और ये जो आर्किटेक्चर होगा, ये मतलब कौन डिज़ाइन करेगा ये इस मूर्ति को, ये भी फाइनलाइज़ किया गया है। तो ये एक रिनॉन्ड आर्किटेक्ट है एक्चुअली, जिनका नाम है पीयूष सोमपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो बताइए कि जो पटना डिस्ट्रिक्ट है यानी द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, इसके किस डायरेक्शन में आपको सीतामढ़ी ज़िला मिलेगा? क्या वो इस डायरेक्शन में है, क्या वो साउथ डायरेक्शन में है, क्या वो वेस्ट डायरेक्शन में है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है? तो ये सारे डायरेक्शन में आपको बताना है कि पटना से ये किस डायरेक्शन में आएगा। कौन सा? तो हमारा सीतामढ़ी ज़िला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव इन सहरसा? तो सहरसा ज़िले में एक महोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया, श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, तो इन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। संत संसद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सनातन संस्कृति समागम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सनातन संस्कृति समागम है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया बिहार के किस ज़िले में? तो एक आपको धाम मिलेगा, इसका नाम है अहिल्या धाम अहिरौली। अहिल्या धाम अहिरौली, ये आपको कहाँ मिलेगा? बक्सर में। तो बक्सर जिला इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट कैटल फेयर सोनपुर मेला? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला है सोनपुर मेला। इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो आपको मालूम होना चाहिए बिहार में एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर यानी पशु मेला लगता है जो कि सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है, और हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये कब लगता है? तो ये हर साल लगता है कार्तिक महीने में। हिंदी महीना जो है कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है। ठीक है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को। इसको वहाँ पे लोकल लोग इसको छत्तर मेला भी बोलते हैं, छत्तर मेला। और ये कहाँ पे है बेसिकली? तो ये बिहार का वैशाली ज़िला, जहाँ पे आपको हाजीपुर मिलेगा, और हाजीपुर से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर
गंडक नदी के किनारे पर आपको एक जगह मिलेगा सोनपुर, यहीं पे ये मेला लगता है। ठीक है, तो किसने इनॉग्रेट किया? तो राइट आंसर इज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो कि हैं तेजस्वी यादव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ ओन द फर्स्ट प्राइज इन स्टेट लेवल फोक डांस कॉम्पिटिशन 2022? तो बिहार में ऑर्गेनाइज़ किया गया एक स्टेट लेवल फोक डांस कंपटीशन। इसको ऑर्गेनाइज़ किया किसने? इसको ऑर्गेनाइज़ किया है बिहार स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल। ठीक है, बिहार एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये स्टेट लेवल फोक डांस कंपटीशन। फोक डांस यानी आप कह सकते हो लोकल डांस, जैसे फोक सिंगिंग होता है, फोक म्यूज़िक होता है जिसको हम लोकल म्यूज़िक, लोकल गाने वगैरह कहते हैं, उसी तरह से लोकल डांस इसमें परफॉर्म किए गए। तो इसमें फर्स्ट प्राइज किस ज़िले ने जीता? तो ये ज़िला है पूर्णिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पटना से आपको ईस्ट की तरफ आप जाओगे अगर मैप में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पूर्णिया। पूर्णिया ज़िला जो कि अपना एक बॉर्डर वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है। पूरे 30 ज़िलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको पता होगा कि बिहार के 38 ज़िले हैं, उनमें 30 ज़िले ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा पूर्णिया और सेकंड पोजीशन पे आपका वेस्ट चंपारण रहा। ये रहा आपका वेस्ट चंपारण सेकंड पोजीशन पे, और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया पटना के श्री कृष्णा साइंस सेंटर में। अगला सवाल है विच बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फाउंडेशन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 8 नवंबर 2022? तो 8 नवंबर 2022 को बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस मनाया गया। ये बताइए कौन सा स्थापना दिवस ये था? तो ये था 15th। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं फाउंडेशन डे पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि हमारे लाइफ में ये बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बहुत ही बड़ा योगदान हो, ये सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, कोई भी आपदा आती है तो इसमें जो सोल्जर्स होते हैं ऑब्वियसली इन्हें भी सोल्जर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि ये भी सोल्जर्स से कोई कम काम नहीं करते हैं। तो इनका एक योगदान रहा है। तो बिहार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फाउंडेशन हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो 6 नवंबर 2007 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया। कौन से नोटिफिकेशन था? अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार विल प्रोवाइड गंगा रिवर वाटर टू विच सिटी? तो गंगा जल आपूर्ति योजना है बिहार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है। ये बिहार के किस शहर को गंगा नदी के पानी प्रदान करेगा? तो देखिए ये जो गंगा नदी है, जो पूरा बीचों बीच तो नहीं, अगर ये बिहार का मैप है तो ऑब्वियसली ये गंगा नदी वाला जो पार्ट है उसमें नॉर्थ बिहार का एरिया आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और साउथ में थोड़ा सा कम मिलेगा। तो नॉर्थ बिहार में तो क्योंकि यहाँ पे पेरेनियल वाटर होते हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं जो हिमालय से चली आती है, तो इसके कारण यहाँ पे बाढ़ आती है। लेकिन हमें सूखा का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे बारिश के कारण ही सिर्फ वाटर पहुँच पाती है साउथ बिहार में। ठीक है, तो ये जो गंगा जल आपूर्ति योजना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसके तहत बिहार सरकार जो गंगा का जो वाटर है पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड कर रही है, यानी गंगा से वाटर लाइन को लेकर आ रही है साउथ बिहार तक। ठीक है, और ये जो सिटी हैं जिसमें बोध गया, राजगीर, नवादा, तीनों को ही ये प्रोवाइड किया जाना है। और ठीक है, तो ये
ये तीनों के यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन यहाँ पे आंसर होगा। इसमें करीबन 151 किलोमीटर का पाइपलाइन लाया जा रहा है गंगा नदी से, ठीक है। और यहाँ पे पर पर्सन डेली बेसिस पे 135 लीटर ऑफ वाटर दिया जाएगा, गंगा वाटर, ठीक है। तो गंगा जल आपूर्ति योजना जो था उस पे बिहार सरकार ने एक ऐड दिया था न्यूज़पेपर में, तो मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पे मतलब गंगा जल आपूर्ति योजना को आपको काफ़ी बढ़िया से आप देख सकते हो। बाढ़ से राहत, 135 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन मिलेगा, 151 किलोमीटर का पाइपलाइन द्वारा ये योजना पूरी की जाएगी और वर्ष 2051 तक की आबादी को लक्ष्य कर बनी ये योजना। तो 2051 तक जितनी आबादी होगी बिहार में उसको एक टारगेट करके ही ये योजना लाई गई है। तो ये आपको पीडीएफ में अटैच्ड मिलेगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्स फ्रॉम बिहार हैज़ रिसीव्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। बिहार की किस नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है पूरे देश भर में, यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं अवार्ड। तो पूरे देश भर में प्रेसिडेंट मुर्मू ने 51 नर्सेस को ये प्रोवाइड किया गया है ये अवार्ड, ठीक, कितने 51, जिसमें से बिहार से 2 हैं, नाजिया प्रवीण और सबरूम खातून, इन दोनों को ही अवार्ड दिया गया। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये ऑप्शन ई, मोर देन वन, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा ऑप्शन ई को थोड़ा और ध्यान से एग्ज़ाम में देखिएगा क्योंकि ऑप्शन ई के साथ इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा पीपीएससी वाले में। तो ये है नाजिया परवीन जो कि अररिया का एक सदर हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए इन्हें प्रोवाइड किया गया है। और ये है सबरूम खातून जिन्होंने दरभंगा में हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो उसके लिए ये अवार्ड इन्हें प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ रिनॉन्ड मैथिली ऑथर आचार्य सोमदेव हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैड बीन अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, मैथिली के राइटर हैं जो कि हैं आचार्य सोमदेव। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया था, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये न्यूज़ में थे। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है 2002 में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इनका एक मैथिली में पोइट्री का कलेक्शन है, एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है सहमुखी चौक पर। सहमुखी चौक पर ये इनकी एक मैथिली पोएट्री कलेक्शन है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ अनवील्ड द स्टैचू इन पटना ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सीएम नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पटना में प्रतिमा का अनावरण किया है। तो रिसेंटली ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनको बेली रोड में आपको पुनाईचक मिलेगा, ठीक है, हड़ताली मोड़ के पास थोड़ा सा उसके करीब में आपको मिलेगा। बात मैं पटना का कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ही एक पार्क बनाया गया, नेहरू पार्क जिसको बोला जा रहा है, उसी पार्क में ये जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे चेंज देखोगे कि जिसको हम बेली रोड बोला करते थे, ऑब्वियसली ये अंग्रेज़ों के नाम पे था, तो अब इसका नाम चेंज करके नेहरू पथ कर दिया गया है, ठीक है। आप बेली रोड में अगर गुज़रते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं नेहरू पथ के नाम से, ठीक है, ग्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पवेलियन गॉट विच मेडल इन द 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। तो 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला।
तो ये एक ट्रेड फेयर होता है, सब अपने अपने स्टेट से एक स्टेट का एक पवेलियन वहाँ पे होता है, सब अपने अपने स्टेट के कल्चर वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपने हैंड मेड चीज़ें वहाँ पे सेल करते हैं इस फेयर में। तो ये 41st इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था जिसको ऑर्गेनाइज़ कहाँ पे किया गया है। ऑब्वियसली हर बार ये किया जाता है न्यू दिल्ली में, एक बहुत ही फेमस प्रगति मैदान है वहाँ पे। और कब से कब तक इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, 14 टू 27 नवंबर 2022 तक इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। हालांकि पिछले जो 40th था, 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें आप देखोगे तो बिहार पवेलियन ने गोल्ड जीता था, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा गोल्ड से चूक गए और इस बार बिहार पवेलियन को सिल्वर मेडल दिया गया। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर कहा जाए कि बिहार पवेलियन को इनाग्रेट किसने किया यहाँ पे ट्रेड फेयर में, तो याद रखिएगा फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, ठीक है, इन्होंने ही इनाग्रेट इसको किया है। अच्छा, सिल्वर इस बार, तो गोल्ड किसने लिया इस बार? इस बार गोल्ड गया केरल को, केरल पवेलियन को गोल्ड मिला, और ब्रॉन्ज मिला मध्य प्रदेश को, मिल गया ब्रॉन्ज। कहाँ पे? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। अच्छा, इस सवाल से रिलेटेड और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछ देगा कि बताओ कि 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। सिर्फ अब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बिहार पवेलियन का ये थीम था, ये पूरे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ही वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल ये थीम रखा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑर्गेनाइज़ कौन कराता है हर साल, इसको ऑर्गेनाइज़ कराता कौन है? तो ये है ITPO। ITPO ही हर साल इसको ऑर्गेनाइज़ कराता है, यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल और एक आ सकता है ये कि इस बार का जो पार्टनर स्टेट कौन था। पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट होता है। तो हम अगर पार्टनर स्टेट की हम बात करते हैं तो ये रहा ऑब्वियसली बिहार था। बिहार के साथ पार्टनर स्टेट में झारखंड भी था, यानी 3 राज्य इस बार पार्टनर स्टेट में थे, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा। पार्टनर स्टेट की हम जब बात करें तो यहीं पे मैं अगर आपसे पूछ दूं फोकस स्टेट कौन था, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट बताइए कौन था। तो एक तो था उत्तर प्रदेश और दूसरा था केरला। फोकस स्टेट उत्तर प्रदेश और केरला, पार्टनर स्टेट 3 स्टेट थे, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है श्रेयसी सिंह हैज़ ओन विच मेडल इन 65th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप 2022। और ये जो 65वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप है ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें श्रेयसी सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और किस कैटेगरी में? तो विमेन शूटिंग ट्रैप कंपटीशन में इन्होंने ये अवार्ड जीता। अब कई बार मैंने श्रेयसी सिंह के बारे में बताया है, तो मैं अब यहाँ से आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि पहले अगर आप मेरे मंथली वीडियोस फॉलो करते हो तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है, हर बार, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही दिल से ये खुद को स्पोर्ट्स पर्सन मानती है, और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ ये विधायक भी हैं। जी हाँ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर भी हैं। तो हमारा ये सवाल है कि आप कमेंट में बताओ कि ये कहाँ से MLA हैं, किस जगह से ये MLA हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शम्स आलम हैज़ ओन हाउ मैनी मेडल्स इन द 22nd नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। तो ये 22वां नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप था, जिसको ऑर्गेनाइज़ कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी आपको असम में मिलेगा, ठीक है।
तो इन्होंने जो मेडल जीता, कितनी, सिर्फ मेडल की बात करी जा रही है, गोल्ड और ये सब अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं, बल्कि सिर्फ मेडल्स की बात करी जा रही है। तो कितने मेडल्स? तो 3 मेडल इन्होंने जीता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इन 3 मेडल में से आपका ये 2 गोल्ड था और 1 था ब्रॉन्ज। ये हैं सैम सालम, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्विमिंग पैरा स्विमर हैं ये। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार के मधुबनी से। नेक्स्ट, हाउ मच पार्ट ऑफ वाराणसी कोलकाता हाईवे विल बी इन बिहार? तो वाराणसी कोलकाता हाईवे का कितना हिस्सा बिहार में होगा? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, अगर वाराणसी से कोलकाता को जाएगा तो बिहार से तो क्रॉस करना ही करना है। ठीक है, तो वाराणसी से कोलकाता हाईवे जो है, टोटल इसका लेंथ रहेगा 644 किलोमीटर। और इस 64 किलोमीटर ये 4 राज्यों से गुजरेगा। पहला कि वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, फिर ये बिहार को एंटर करेगा, फिर झारखंड को भी ये जाएगा। जी हाँ, झारखंड में भी जाएगा। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कोलकाता में लास्ट डेस्टिनेशन है। तो 4 राज्यों से ये वाराणसी कोलकाता हाईवे गुजरेगा। ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है गया है किसके द्वारा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आता है? तो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंडर आएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन जो ब्रो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार में इसकी लेंथ होगी 22 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। सो विच पावर प्लांट इन बिहार हैज़ रिसीव्ड द स्वर्ण शक्ति अवार्ड इन द सेफ्टी कैटेगरी? तो बिहार के किस बिजली संयंत्र को सुरक्षा श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार दिया गया है? ये जो स्वर्ण शक्ति अवार्ड है, ये बेसिकली प्रोडक्शन सेफ्टी हो, एम्प्लॉय रिलेशन हो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड रिफॉर्म हो, इस सब चीज़ों में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया है। तो बताइए बिहार के किस पावर प्लांट को? तो ये पावर प्लांट है कहलगांव पावर प्लांट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कहलगांव पावर प्लांट आपको मिलेगा भागलपुर में। और ये जो पावर प्लांट है ये NTPC के द्वारा है बनाया गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अच्छा, और ये जो अवार्ड है इसको प्रोवाइड किसने किया है? RK सिंह। RK सिंह हैं कौन? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्हीं के पास है RK सिंह। और आपको मालूम होना चाहिए RK सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहाँ पे है? तो बिहार के आरा में। ठीक है, अगर मंथली वीडियोस आप हमारे फॉलो करते हो तो आप बताओ एक क्वेश्चन का आंसर कि बिहार से कितने मिनिस्टर हैं जो अभी यूनियन कैबिनेट में शामिल हैं? प्रेजेंट जो NDA पार्टी का जो यूनियन कैबिनेट है, उसमें उसमें कितने बिहार से जो पर्सन हैं वो शामिल है, मिनिस्टर हैं जो शामिल हैं? ये आपका सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ओपन अ अर्थक्वेक क्लिनिक इन इट्स ईच डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा राज्य सरकार जो है उसने डिसाइड किया है कि हम प्रत्येक ज़िले में एक अर्थक्वेक क्लिनिक बनाएंगे? ठीक है, ऑब्वियसली अर्थक्वेक से निपटने के लिए, क्योंकि अर्थक्वेक अब नेचुरल फिनोमिना है तो हम उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि कम से कम डैमेज हो। ठीक है, जान माल की क्षति ना हो, ये चीज़ें भी हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये है बिहार सरकार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ऑलरेडी ये पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में सेटअप
किया जा चुका है। यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछने का मन कर रहा है। देखिए, मैं इन सवालों के आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पहले के जो मंथली वीडियोज़ हैं उन सब में बता रखा है, ठीक है। तभी मैं ये इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप 68th बीपीएससी को देना है, आपको प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए, तो आपको पहले के ये जो मंथली वीडियोज़ हैं ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप कम से कम 1 से 1.5 साल तक के आपको तो पढ़ना ही है करंट सेक्शन, ठीक है। वो नेशनल हो या फिर आपका ये बिहार का हो। तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि थंडर स्टॉर्म जो बिजली कड़कती है, इससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। बिहार में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है जिससे मौत हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो हमारे फार्मर हैं जो खेतों में रहते हैं उसी टाइम हो जाती है। तो उसके लिए बिहार सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। इसको भी हमने काफ़ी बार बताया है आपको। तो बताइए उस ऐप का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, बिहार करंट से ऑब्सेस नहीं होना है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बिहार करंट बिहार करंट बिहार करंट। बिल्कुल ऑब्सेस नहीं होना है। और आपको सिंपली मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ बस उसको आप एक बार रिवाइज़ करिए। जो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अब आप इस क्वेश्चन को अगर रिवाइज़ करने जाते हो, पहले के जो भी वीडियोज़ हैं मंथली उन सबको रिवाइज़ करते हो, आपको खुद पे खुद उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप एक देखते हो तो आपको 2-4 और वहाँ पे आंसर 2-4 क्वेश्चंस और याद हो जाएंगे। तो ये आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हो तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बड़ा वो साइंस नहीं है, बहुत बड़ा मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं न्यूक्लियर साइंस और क्या मतलब टेक्नोलॉजी तो ऐसा कुछ है नहीं। आप भी इस चीज़ को समझते हो, तो वो आप खुद करो, वो आपके लिए है, कोई दूसरे के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन सेलेक्टेड इन इंडियन अंडर-20 रग्बी टीम। भारतीय अंडर-20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो ये 5 खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। विमेन टीम से 3 का चयन किया गया है। ये जो 5 है जिसमें विमेन टीम से 3 और 2 जो है वो मेन टीम से किया गया है। विमेन टीम में जैसे आरती कुमारी है और सपना कुमारी, फिर एक धर्मशिला कुमारी, ये 3 हैं विमेन टीम में। और 2 मेन टीम में हर्ष कुमार और दूसरे हैं विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार विल ऑब्जर्व रिजल्ट डे ऑन विच डेट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। तो बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार के लिए एक तारीख तय किया गया है जब हम परिणाम दिवस यानी कि रिजल्ट डे ऑब्जर्व करेंगे, और ये डे है 7 नवंबर। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये एक नया इनिशिएटिव है बिहार सरकार का जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल है हमारा, विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2020। जी हाँ, 2020। बिहार के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोग, रंजना कुमारी झा, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो 2 लोग हैं, रंजना कुमारी झा और एक मैथिली ठाकुर। रंजना कुमारी झा जो कि एक फोक सिंगर हैं, ठीक है, लोक गायिका हैं, और मैथिली ठाकुर जो कि म्यूज़िक के लिए इन्हें दिया गया है। ये मैथिली ठाकुर आप पता ही होगा काफ़ी फेमस हैं, और ये हैं रंजना कुमारी झा। देखिए, पूरे देश भर में ये जो अवार्ड है 128 लोगों को दिया गया है। ऑब्वियसली जो म्यूजिक वगैरह ये सब क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, 128 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। इस साल प्रोवाइड किया गया, लेकिन 3 सालों में ये बटा हुआ है।
2021, 2020 और 2022 तीनों साल का अवार्ड इसी साल दिया गया है। टोटल 128 लोग हैं, लेकिन इसमें बिहार से कितने लोग हैं ये प्रॉपर क्लियर नहीं है। इसको मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने कई न्यूज़ वेबसाइट भी देखा, तो न्यूज़ वेबसाइट पे किसी न्यूज़ वेबसाइट पे बता रहा है कि बिहार से 13 लोग हैं, किसी न्यूज़ वेबसाइट पे बता रहा है 12 लोग, तो किसी पे 10 लोग ही बता रहा है। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। फिर मैंने ऑफिशियल सोर्स इसका देखा तो पीआईबी। अब इससे ऑफिशियल सोर्स और कहाँ हम देख सकते हैं, तो इंडिया लेवल का जो पीआईबी है उस पर हमने चेक किया, तो उसमें पूरा लिस्ट तो दिया गया है, लेकिन उसमें ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि कौन लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसमें पूरा टोटल जो 128 लोगों को नाम दे दिया गया है और वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये दे दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सिर्फ एक का वहाँ पे देखने को मिला। इनको तो मैथिली ठाकुर को तो ऐसे ही मालूम है सब लोग को, और रंजना कुमारी झा का ये इनके सामने सिर्फ इंडिकेट किया गया। मैं वो पीआईबी का जो क्या बोलते हैं पीडीएफ है वो हमने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, आप देख पाओगे। ये पूरा मैंने ये जो भी पीआईबी का पीडीएफ था वो हमने साथ में अटैच कर दिया, तो इसको आप पीडीएफ के साथ देख लोगे। तो यहाँ पे इंडिकेशन वही हमें नहीं मिला कहीं पे, ठीक है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो ज़्यादा फेमस होता है वो वही सवाल आपसे पूछा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा रंजना कुमारी झा फोक म्यूज़िक बिहार से, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाला जो है इसमें कुछ कुछ लोगों का इंडिकेशन दिया गया है, लेकिन बाकी में इंडिकेशन नहीं दिया गया, तो इसलिए। पर ठीक है, मैंने पूरा ये जो है शेयर तो कर दिया है। तो ये था हमारा नवंबर महीने का बिहार करंट अफेयर्स, और दिसंबर महीने का भी जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर ये सेशन आप बार बार देखते हो, आपको पसंद आता है, तो वीडियो को आप ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड मैं नहीं समझता कि आप किसी न किसी ग्रुप से ना जुड़े हों, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं ना कहीं जुड़े होंगे या फिर कहीं फेसबुक ग्रुप पे जुड़े होंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए इसके लिंक से, ठीक है। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली ये मुझे सपोर्ट मिलेगा, और आपको इससे कोई लॉस नहीं होगा। आपको एक और चीज़ मिलेगा कि मुझे इससे इंथुजियाज़म होगा, मैं इससे थोड़ा सा और मोटिवेट होऊंगा कि हाँ ठीक है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लाया जाए, ठीक है। तो थैंक यू, बस इतना ही कहना था आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।